जब वो एनसी में नहीं थे तो क्या थे? देखिए, वो बीसी रोड में एक वर्कशॉप में काम करते थे। तो उमर साहब ने उनको पहले जेके बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बनाया, फिर मीडिया एडवाइज़र बनाया, फिर पॉलिटिकल एडवाइज़र बनाया, फिर एमएलसी बनाया, फिर एमएलए बनवाया, फिर 10 साल अभी वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे विदाउट एनी एक्सपीरियंस। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डैंग। आज हम फ़ारूक अब्दुल्ला जी के रेजिडेंस पे हैं। यहाँ पे कुछ ज्वाइनिंग्स होनी थी। जिस तरह से देवेंद्र राणा के जाने के बाद जो है काफ़ी लोग, कुछ लोग नाराज़ भी हैं, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुश भी हैं। उनकी जाने के बाद जो है बहुत सारे पुराने लोग जो हैं वो फिर से ज्वाइन हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में। आज फ़ारूक अब्दुल्ला जी के रेजिडेंस पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ वारिस जी मौजूद हैं, एडवोकेट वारिस जी, वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू से। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की जो ये ज्वाइनिंग है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैंने अपने पहले ही इंटरव्यूज़ में कहा है, जब देवेंद्र राणा जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा तो वो गए बीजेपी में। अब देखिए कि पीछे देखिए उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या था। जब वो एनसी में नहीं थे तो क्या थे? देखिए, वो बीसी रोड में एक वर्कशॉप में काम करते थे। तो उमर साहब ने उनको पहले जेके बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बनाया, फिर मीडिया एडवाइज़र बनाया, फिर पॉलिटिकल एडवाइज़र बनाया, फिर एमएलसी बनाया, फिर एमएलए बनवाया, फिर 10 साल अभी वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो कोई मेहनत करके ऊपर आए, ग्राउंड लेवल का वर्कर, उसको तजर्बा होता है। और आप क्या जानना चाहेंगे कि उनके जाने से बहुत लोग खुश रहे। आपने देखा कितनी जनता है, फारूक साहब को बात करने का सबके साथ टाइम नहीं था, लेकिन आज देखा अभी और ये लड़के सब ज्वाइन होने आए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मुहिम शुरू हो गई। अब तो आने वाले वक्त में आपको दिखेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी साजिशें चलती रहती हैं। आज बीजेपी इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही? सिर्फ इसलिए नहीं करवा रही कि उनको पता है एनसी पावर में आ जाएगी, तो गवर्नर रूल लगा के बैठे हैं। जब और कोई बात होती है कहते जी नॉर्मल सी नहीं, इलेक्शन की बात करो तो नॉर्मल सी नहीं, बाकी काम करते जाते हैं। खुद उनके 70 मिनिस्टर इधर आके बैठ गए। वो ऐसा लगता है कि जैसे भूखे थे, इन्हें गवर्नमेंट खाते में खाना शुरू किया और सैरें कर रहे हैं। तो बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि एनसी को कोई दबा नहीं सकता। एनसी जम्मू कश्मीर की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और शेख साहब ने इसको शुरुआत की। उसके बाद फारूक साहब, उमर साहब भी आज चला रहे हैं। हम सब उनके साथी हैं, हम भी दिन रात मेहनत करते हैं पार्टी के लिए। जो कुछ लोग कह रहे थे देवेंद्र राणा सिंह जी के जाने के बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारी 96 में 68 सीटें आई, 68 सीटें आई। अभी लास्ट इलेक्शन में देवेंद्र राणा जब खुद इलेक्ट हुए नगरोटा से, नगरोटा, बिश्ना और एक मेंढर की सीट, तो प्रोग्रेस की या पार्टी को डैमेज किया? कहाँ 68 से जम्मू की खाली पहले 14 थी, 14 से 3 पे आ गई। ये चीज़ें पहले, ये बातें पहले क्यों नहीं जाहिर हुई जो आज हो रही है उनके जाने के बाद? देखिए, अब उमर साहब उन पे एतबार करते थे, आज उमर साहब भी रिग्रेट कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि मैंने इस आदमी के ऊपर 22 साल लगाए तो मेरी मेहनत ज़ाया गई। कारण क्या रहे इसके पीछे के कारण क्या है? जब इतना भरोसा ग्राउंड लेवल से किसी को उठा के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे वो एक बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिटिशियन तो एनसी में आके बने, वो एक बिजनेसमैन भी हैं। अब अंदरूनी क्या बात है आप देख रहे हैं। पिछले कई सालों से ये मुहिम चल रही है, किंगफिशर वाले भाग गए, पैसा लेके वो कंट्री छोड़ गई, वो नीरव मोदी और कितने हैं। तो यहाँ भी कुछ लगता है कि ऐसी ही कुछ बात होगी जो अपना आप बचाने, अपने बिजनेस बचाने के लिए गए हैं। वो जम्मू डिक्लेरेशन कुछ नहीं है। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है एक छोटी सी कम्युनिटी है। 96 में डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने मेरे भाई SM गिल को MLC बनाया और पीटर को पॉलिटिकल एडवाइज़र बनाया। तो आप देख रहे छोटी सी कम्युनिटी को कितना इनकरेज किया। हम कैसे कहेंगे कि जम्मू से बेइंसाफ़ी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने ऑटोनॉमी कमेटी बनाई, बलराजपुरी जी को चेयरमैन बनाया, करण सिंह जी को भी रखा। उसमें ऑटोनॉमी जम्मू की अलग, कश्मीर की अलग और लद्दाख की अलग। तो कहाँ बेइंसाफ़ी है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि बेइंसाफ़ी कहाँ है, जम्मू डिक्लेरेशन कहाँ चाहिए। तो ये बात वो तो बाकी नेताओं को भी न्योता दे रहे हैं कि आप भी सारे बीजेपी में आ जाओ जम्मू के उद्धार के लिए। देखिए ना, मेरी बात सुनिए, लाल सिंह उनको समझाने गए थे
उन्होंने कहा था कि आप अगर छोड़ भी रहे हो एनसी में तो एनसी में छोड़ के आप बीजेपी में नहीं जाओ, तो आप मेरी पार्टी में आ जाओ। अब देखिए एक बात सुनिए, हमारे महाराजा थे, हम सबका फ़र्ज़ है उनकी इज़्ज़त करना। और विक्रम चौक के पास जो स्टैचू लगा हुआ है अपना प्रेस क्लब के पास, स्टैचू के नीचे लिखा हुआ है एज ए रूलर आई हैव नो रिलीजन, बिल्कुल, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल टू मी। कितनी अच्छी स्टेटमेंट है हमारे महाराजा साहब की। तो हम अगर डिवाइड होते रहेंगे, अब राजपूतों की बात लीजिए, पहले चिब साहब नेक्स्ट टू फ़ारूक अब्दुल्ला साहब रहे, वो छोड़ के भाग गए। फिर सलाथी अभी अच्छी पोजीशन थी एनसी में, फिर अब देवेंद्र सिंह राणा जी और ये क्या अपना ये इनका क्या नाम अजात शत्रु जी, उनको हाजी मोहम्मद सैन जी का मैंडेट छीन के दिया। हम सबको डायरेक्शन हुई कि उनको जाके जिताओ, हमने जिताया, मिनिस्टर भी बनाया, वो भी छोड़ के भाग गए। और देवेंद्र सिंह राणा जी का एक और चेला है वो धर्म सिंह जम्वाल, वो भी छोड़ के भाग गया। अब देखिए ये धोखाबाजी तो राजपूतों ने ही की, लेकिन अच्छी बात है अगर कोई बात हो भी सकती है जम्मू के लिए लड़ने के लिए, हम भी इसके हक़ में हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अगर देखिए अगर राजपूतियों को लीजिए, देवेंद्र सिंह राणा जी ने आज ले लिया प्लान डिक्लेरेशन का, जम्मू डिक्लेरेशन, लाल सिंह जी भी कर रहे हैं, और ये अपना पैंथर पार्टी के हर्षदेव भी, वो भी राजपूत हैं, और बड़े राजपूत लगे हैं। पहले आपस में ये यूनाइटेड नहीं है तो किसी को क्या देंगे? तो पहले खुद तो यूनाइट हों, तब बाकी कम्युनिटीज़ इनके साथ जुड़ेंगी। तो हम तो सोचते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी पार्टी है जो इंसान को इंसान समझती है। हम क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं। जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था, स्टूडेंट था, शेख साहब को जेल से निकाला, उसके बाद हमने 77 में इनको अपनी क्रिश्चियन कॉलोनी में लाया। शेख साहब की सारी स्पीच में, तब तो मैं बच्चा था, इतना समझता नहीं था, मैंने एक चीज़ पकड़ी। उन्होंने कहा कि हमारी कम्युनिटी के बारे में मैं जानता हूँ कि आप पसमानदा हो, मगर मैं डूडू बसंतगढ़ में गया था, वहाँ लोग चिथड़े पहनते हैं, मुझे उनके बारे में भी सोचना है। तो जब से मैंने ये बात सुनी मैं कायल हो गया और शेख साहब के पीछे चलने लगा। तब तो मुझे पता भी नहीं था एमएलए क्या होता है, एमएलसी क्या होता है, मैट्रिक स्टूडेंट था। तो अब तो मैं एडवोकेट बने हुए 35 साल हो गए। अब कईयों को बनाया भी, कईयों को उतरवाया भी। अब देखिए ऊपर वाले की क्या मर्ज़ी है मेरे लिए, तो जो इंसाफ होगा। मेरी पार्टी, अभी फारूक साहब से बात हुई, उन्होंने कहा मुझे पता आप बहुत पुराने हैं, दुनिया बागी, आप कहीं नहीं गए, यू आर स्टिल देयर। आपने सुना था? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरी आम लोगों से भी यही गुजारिश है कि एनसी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, इसको मजबूत करें। और हम उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बने और हम सब लोगों के, गरीब लोगों की भलाई के लिए काम करें। शुक्रिया। चलिए, शुक्रिया मेरे से बातचीत करने के लिए। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।